हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डिजी फैमिली। देखिए, हम आईसीएसई बोर्ड की एक्सरसाइज 9th भी है, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। एक एपी आपको गिवन है 4, 12, 20, 28 और लास्ट जो टर्म है वो कितने गिवन है, 100 गिवन है। क्या बोल रहा है, इसका सम फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। देखिए, एस एन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया। एस एन इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। देखिए, यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है, लास्ट टर्म दी हुई है। अगर लास्ट टर्म को nth टर्म मानते हो तो क्या दिया हुआ है, nth टर्म गिवन है। तो यहाँ पर दोनों फॉर्मूले हम डायरेक्ट ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें टोटल एन की वैल्यू पता नहीं है कि एन की वैल्यू कितनी है। तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको nth टर्म वाला फॉर्मूला ऑपरेट करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सोल्व आउट कर पाओगे सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन है वो राइट डाउन कीजिए। गिवन गिवन में आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, तो a इक्वल टू 4। ए इक्वल टू कितना गिवन है, 4। और डी कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12 माइनस 4 और कितना हो गया, 8। अरे कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। लेट ए एन इक्वल टू nth टर्म मान लिया हमने, कौन सी मानी, 100। जो लास्ट टर्म है उसको क्या ले लिया, 100 गिवन है, तो nth टर्म ले लिया उसको। नाउ we know that we know that an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यही होता है, पुट कीजिए वैल्यू को। तो ए एन कितना हमारे पास 100 है, ए हमें गिवन है कितना, 4 प्लस n माइनस 1 और डी जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया है वो कितना आया है, 8 आया है। यहाँ से पुट करते हैं वैल्यू, तो 100 इक्वल टू 100 माइनस 4 इक्वल टू आ गया हमारे पास n माइनस 1 इंटू 8। कीजिए, डिवाइड हो रहा है उनको डिवाइड कीजिए। तो 100 माइनस 4 हो गया 96, 96 अपॉन 8 इक्वल टू आ गया n माइनस 1। अरे इतना ही आएगा, n माइनस 1। सोल्व आउट कर दिया तो देखिए ये कितने टाइम्स, 12 टाइम्स है, उसको कट कर रहा है 8 और ये हो गया 12 टाइम्स। जब इसको यहाँ से सोल्व आउट करेंगे तो देखिए क्या टर्म आती है, n इक्वल टू 13। कितना आया, n इक्वल टू 13। अब सम का फॉर्मूला ऑपरेट कर दीजिए। वी नो दैट we know that Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में रहता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू रहता है डी के, और यही रहता है। सोल्व आउट किया तो S13 की वैल्यू देखिए क्या आती है, S13 इक्वल टू 13/2 ब्रैकेट 2a, तो 2 इंटू जो a हमारी टर्म है वो 4 है, प्लस 13 माइनस 1 मल्टीप्लिकेशन में d हमारे पास आया है 8। और ऐसे ही होगा। सोल्व आउट कीजिए S13 की वैल्यू, तो S13 इक्वल टू यह आ गया 13/2। सोल्व आउट कर दिया तो 2 4 जा कितना होता है, 8 प्लस 12 8 जा कितना होता है, 96। कितना होता है, 100
S13 कितना आएगा यहाँ से, S13 इक्वल टू 13/2 मल्टीप्लिकेशन में आ गया 104। तो कैंसिल आउट हो रहा है, उसे कैंसिल आउट कीजिए और आंसर फाइंड आउट कर दीजिए। तो 2 और ये कितने बार कैंसिल आउट हो रहा है, 52 टाइम्स। अरे 52 टाइम्स हो रहा है, सोल्व आउट कीजिए यहाँ से। तो देखिए S13 इक्वल टू S13 इक्वल टू 13 का 52 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 13 का 52 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 52 मल्टीप्लिकेशन आ गया 13, ये हो गया 6 7 और कितना हो गया 6। आंसर कितना आ गया 676 आ गया। और यही आपका सॉल्यूशन रहेगा। देखिए कैसे सॉल्व आउट किया और किस तरीके से हमने आंसर फाइंड आउट कर दिया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है, जहां पर आपको सिर्फ फॉर्मूला ऑपरेट करना है एन का और एसएन का। एन और एसएन का दोनों फॉर्मूले ऑपरेट करके हमने आंसर फाइंड आउट कर दिया इस क्वेश्चन का। तो देख लीजिए किस तरीके से सॉल्व आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी आपको गिवन है 2 + 5/2 + 3 + 7/2 + डैश 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 कितना गिवन है, 45 टर्म्स तक सम फाइंड आउट करना है। तो देखिए एन की वैल्यू अब की बार आपको गिवन है, एन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑपरेट कर सकते हो जैसा आप फॉर्मूला जानते हो उसी तरीके से। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन ए इक्वल टू गिवन है 2, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 5/2 - 2 कितना आया 1/2। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 1/2। एन नंबर ऑफ टर्म्स कितना है यहाँ पे, एन इक्वल टू है 45। डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। वी नो दैट S45 इक्वल टू 45/2 n/2 ब्रैकेट 2a। तो 2 × 2 प्लस n-1, तो 45 - 1 इंटू डी कितना आपका 1/2। सोल्व आउट किया तो S45 की वैल्यू देखिए कितनी आती है, S45 इक्वल टू 45/2 एज इट इज 2 2 जा कितना हो गया 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 44/2 आएगा। अरे 44/2 आएगा और इसको क्या लिख सकते हैं 22 लिख सकते हैं। सोल्व आउट किया तो देखिए S45 इक्वल टू ये आ गया आपका 45/2 और मल्टीप्लिकेशन आ गया 26। कीजिए सोल्व आउट। तो S45 इक्वल टू 45 × 13, 45 × 13 आ गया, क्योंकि जो 2 है 26 को कैंसिल आउट करेगा और यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी। 2 है और 26 को 13 टाइम्स कैंसिल आउट कर रहा है, तो इसी तरीके से वैल्यू हमने प्राप्त की। अभी देखिए यहाँ पर आंसर कितना आ गया, S45 इक्वल टू 13 5 या 85 65 और 5 8 5 आ गया। कितना आया 585 आंसर आ गया। मल्टीप्लिकेशन करा के चेक कीजिए, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो ज़रूर पूछिए। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने सोल्व आउट कर दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या बोल रहा है। 1 + 3 + 5 एक एपी है और 40 टर्म्स तक उसका सम फाइंड आउट कीजिए। सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है। तो गिवन आपको फर्स्ट टर्म गिवन है a इक्वल टू 1, सेकेंड d इक्वल टू कितना गिवन है 3 - 1,
तो 3 - 1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 2 आ गया। n इक्वल टू गिवन है, n इक्वल टू 40 गिवन है, तो 40 राइट डाउन कर लिया। अभी देखिए क्या चाहिए, सम चाहिए। वी नो दैट एस एन इक्वल टू, जो एस एन का फॉर्मूला वो राइट डाउन कीजिए। एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n-1 और मल्टीप्लिकेशन में आता है d, और यही रहता है। सोल्व आउट कीजिए। एस एन इक्वल टू, तो S40 है आपके पास, S40 इक्वल टू 40/2, 2a रहता है तो 2 × 1 प्लस 40 - 1 हो गया 39, और d कॉमन डिफरेंस है आपका 2 एज इट इज राइट डाउन कर दिया। सोल्व आउट करते हैं। S40 इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 20, और ये हो गया 2 + 78। सोल्व आउट किया तो यहाँ पर देखिए कितना होता है। S40 इक्वल टू 20 मल्टीप्लिकेशन में आ गया 80। करवाइए मल्टीप्लिकेशन और आंसर राइट डाउन कर दीजिए। तो S40 कितना आ गया आपके, S40 इक्वल टू 1600 आ जाएगा। कितना आएगा, 1600, और यही क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन हैं जो फर्स्ट के वो राइट डाउन कर दिए हैं, सोल्व आउट कर लिए हैं। अच्छे से समझिए और अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 102 + 97 + 92 + डेट टू 20 टर्म्स। कहाँ तक करना है, 20 टर्म्स तक सम फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो सेम तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन राइट डाउन करते हैं। गिवन में a इक्वल टू 102, a इक्वल टू 102, d इक्वल टू 97 - 102, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आएगा, -5। फिर देखिए n इक्वल टू 20, n कितना है 20 आपके पास। वी नो दैट Sn इक्वल टू, फॉर्मूला लिखिए n/2 ब्रैकेट में रहता है 2a प्लस n-1 मल्टीप्लिकेशन में रहता है d, और यही रहता है। सोल्व आउट कीजिए। S20 इक्वल टू 20/2, 2 × a, और a हमारे पास में है 102 प्लस 20 - 1 और d हमारे पास में यहाँ -5। देखिए +5 नहीं करना है, आंसर गलत हो जाएगा। -5 का ध्यान रखना है। S20 इक्वल टू 20/2 कितना हो गया आपका 10 हो जाएगा। यहाँ से किया सोल्व आउट तो ये हो गया 204 प्लस 19 × 5 माइनस के 95, तो -95 आ गया। सोल्व आउट करते हैं आगे। तो S20 इक्वल टू 10 और मल्टीप्लिकेशन में देखिए कितना आता है। जब 204 में से 95 को रिड्यूस करोगे तो कितना बचेगा 109, तो ये 109 आ गया। और यहाँ से आपका सॉल्यूशन आया S20 इक्वल टू 1090,
और यही आपका आंसर रहेगा। देखिए अच्छे से सॉल्व आउट कीजिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए। अगर किसी को डाउट आता है तो ज़रूर पूछिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व आउट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 है डायरेक्ट। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स। क्या बोल रहा है? सम फाइंड आउट कीजिए। किसका सम फाइंड आउट करना है? ऑल 2 डिजिट नंबर का सम फाइंड आउट करना है। आपको पता है 2 डिजिट नंबर है वो 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 पे फिनिश हो जाते हैं। सॉल्यूशन, वी नो दैट all 2 digit number, all 2 digit number all 2 digit नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? देखिए आपको मैं रेड से लिख देता हूँ कि कहाँ से स्टार्ट होंगे और कहाँ पे फिनिश हो जाएंगे। 2 डिजिट नंबर है वो फर्स्ट है 10, फिर आता है 11, फिर आता है 12 और ऐसे ही 1 1 ऐड होते जाता है और लास्ट में कितना आता है? 99 आता है। और लास्ट में 99 आता है। इनका सबका सम फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो ये भी एक एपी बन रही है ना। सबके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। हियर इट्स बिकम एपी। ये क्या बन रही है? एपी बन रही है। इन विच ए इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 10 आ गया। ए कितना आया? 10। कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू कितना आ गया? 1। और आपके पास एन nth टर्म है वो कितनी है? 99 है। कितनी है? 99। अब देखिए सबसे पहले तो हम एन निकालते हैं कि टोटल टर्म कितनी है। तो नाउ वी नो दैट एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अरे जानते हैं हम ये चीज़, यहाँ से करते हैं सोल्व आउट। तो एन आपको गिवन है 99 इक्वल टू ए गिवन है 10 प्लस एन माइनस 1 आपको फाइंड आउट करना है एन की वैल्यू, और डी आपको गिवन है 1। यहाँ से कितना आया? 89 आ गया। 89 इक्वल टू आ गया एन माइनस 1 और सोल्व आउट किया तो एन इक्वल टू कितना आ गया? 90 आ गया। एन कितना आया? 90। नाउ वी नो दैट एस एन इक्वल टू क्या रहता है? n/2 ब्रैकेट में रहता है a प्लस एल, और यही रहता है ब्रैकेट a प्लस एल। यहाँ से देखिए s 90 आया आपके पास, तो s 90 इक्वल टू आ जाएगा 90/2 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? a प्लस एल। a आपके पास ऑलरेडी है 10 और l आपके पास में लास्ट टर्म है वो है 99 है, और यही गिवन है। सोल्व आउट करते हैं तो देखिए कितना आता है? s 90 इक्वल टू 90/2 को लिख सकते हैं 45, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 109। कीजिए मल्टीप्लिकेशन। देखिए मल्टीप्लिकेशन करके बता देता हूँ आपको। 109 है और नीचे आपके पास 45। मल्टीप्लिकेशन कराओगे 9 5 जा 45, 545 आ गया ऊपर। नीचे देखिए 9 4 जा 36 और कितना आ गया? 4 आ गया। जब मल्टीप्लिकेशन कराया हमने तो 5 4 और 6 हो गया 10, 5 और 3 8 और एक 9
और ये हो गया 4, 4905 आंसर आ गया। तो S90 कितना आ गया आपके पास में 4905। S90 इक्वल टू 4905 और ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और कैसे हमने आंसर फाइंड आउट किया क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एपीज हुज सम इज गिवन एज ए फॉलोज। अभी आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है, एपी गिवन है और उसका सम आपको गिवन है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। ए इक्वल टू आपको गिवन है 3, दूसरा क्या गिवन है डी इक्वल टू गिवन है 5 और क्या गिवन है एस एन इक्वल टू गिवन है 440। एस एन कितना गिवन है 440 और आपको चाहिए क्या एन इक्वल टू हमें चाहिए तो एन की वैल्यू प्राप्त करना है। वी नो दैट Sn is equal to n by 2 ब्रैकेट में रहता है 2a प्लस n माइनस 1 और मल्टीप्लिकेशन में रहता है d। और ऐसे ही होता है। सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या आता है आपके पास एस एन की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 440। अरे टोटल टर्म हमने एन लेट कर लिया तो क्या गिवन है 440 इक्वल टू एन बाई 2 होता है तो एन बाई 2 ब्रैकेट 2a तो 2 इंटू 3 प्लस एन माइनस 1 और मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी आपका 5। यही आ जाएगा। डी है वो कॉमन डिफरेंस होता है 5 नहीं है 5 माइनस 3 हो जाएगा कितना होगा 2 होगा। यहाँ पे कितना होगा देखिए कॉमन डिफरेंस 2 रहेगा। 5 माइनस 3 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना रहेगा कॉमन डिफरेंस 2 रहेगा यहाँ पे। तो देखिए कितना आएगा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 आ जाएगा। n माइनस 1 और मल्टीप्लिकेशन में आ गया आपके पास 2। यहाँ से करते हैं सोल्व आउट तो देखिए क्या रहता है 440 इक्वल टू आ गया n तो एज इट इज रख दिया और 2 को अंदर जब मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 1/2 को तो फर्स्ट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस सेकेंड 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो n माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे। और इसी तरीके से आएगा। सोल्व आउट कीजिए आगे मल्टीप्लिकेशन करवाइए तो 440 इक्वल टू n अंदर में 2 बन जाएगा प्लस n बन जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करा के इक्वेशन बना दिया तो देखिए क्या बनेगा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 440 इक्वल टू 0। करते हैं फैक्टर देखिए कैसे करना है आपको उसने सीखा भी अच्छे से और यहाँ भी फैक्टर करना आपको अच्छे से आना चाहिए। आपको 440 को 1 से मल्टीप्लिकेशन करवाया है और उसका करना है आपको फैक्टराइजेशन। तो 440 है इसका फैक्टर करते हैं 2 टाइम्स 220 2 टाइम्स 110 फिर कीजिए 2 टाइम्स 55 5 टाइम्स 11 और ये आ गया 11। अभी ऐड कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए तो 2 ऐड होना चाहिए। तो देखिए क्या कैसे बनाएंगे 11 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करवा दिया और 5 को 4 से मल्टीप्लिकेशन करवा दिया तो कितना हो गया 22 और 20 बन गया। तो n स्क्वायर प्लस 22n माइनस 20n माइनस 440 इक्वल टू 0 और यही बनेगी। सोल्व आउट कीजिए तो n स्क्वायर है यहाँ पे n कॉमन आ जाएगा और यह बन गया n प्लस 22। n प्लस कितना बना 22 माइनस यहाँ 20 कॉमन आ गया
और ये बन गया n+22 इक्वल टू कितना आ गया 0। और यहाँ से n की वैल्यू, दो वैल्यू आई है आपके पास में, n इक्वल टू आएगी -2 और एक आपके पास आएगी n इक्वल टू कितना आएगा 20। अब देखिए कोई भी आप ऐसे नहीं बोल सकते माइनस की सेकेंड टर्म, माइनस की थर्ड टर्म, माइनस की फोर्थ टर्म, तो यहाँ पर ये तो आ गया नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और नीचे वाला है n इक्वल टू 20, वो आपका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और कैसे हमने इसके आंसर फाइंड आउट कर लिया। ये इसका स्टैंडर्ड तरीका रहता है जो आपको फॉर्मूला लगा के किस तरीके से ऑपरेट करके आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिए क्या बोल रहा है। सेकंड पार्ट बोल रहा है 17, 15, 13 सम है 72। तो सॉल्यूशन गिवन क्या आपको a इक्वल टू गिवन है 17, तो a इक्वल टू आ गया 17। कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू कितना गिवन है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 15 माइनस 17 और कितना आ गया -2। अरे -2 आ गया। अब देखिए Sn गिवन है तो Sn इक्वल टू कितना गिवन है 72 और n इक्वल टू हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। वी नो दैट Sn इक्वल टू क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में रहता है 2a प्लस n-1 मल्टीप्लिकेशन में रहता है d। और ऐसे होता है, सोल्व आउट करते हैं तो देखिए 72 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a, 2 इंटू a कितना हो जाएगा 2 इंटू 17, 2 इंटू 17 प्लस n-1 और d आपके पास जो गिवन है इसमें -2, तो -2 एज इट इज़ राइट डाउन कर दिया। सॉल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या आता है 72 इक्वल टू n और यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो फर्स्ट टर्म आ गई 17, यहाँ पर कितना आ जाएगा -n-1। अरे 2 को दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा जब 1/2 को मल्टीप्लिकेशन कराओगे तब। यहाँ से सोल्व आउट किया हमने तो 72 इक्वल टू आ गया आपके पास n, 18 आ जाएगा और माइनस कितना आ गया n आ गया, 18 माइनस n आ जाएगा। सोल्व आउट कर दीजिए और इक्वेशन बनाइए तो देखिए 72 हो गया, ये आ गया आपका n स्क्वायर आ जाएगा माइनस 18n प्लस 72 इक्वल टू 0। देखिए जो फैक्टर करेंगे वो दोनों माइनस के आने चाहिए, तो -72 क्या हो जाएगा n स्क्वायर -12n -6n प्लस 72 इक्वल टू 0। देखिए परफेक्ट है, वो है फैक्टर आपके। यहाँ पे देखिए n, यह आ गया आपके पास n-12, आगे जो कॉमन आ रहा है माइनस के 6, तो ये आ गया आपके पास n-12 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। सोल्व आउट करेंगे तो n-12 फर्स्ट टर्म आ गई, n-12 दूसरी टर्म आ गई n-6 इक्वल टू कितना आया 0 आया। और यहाँ से जब सोल्व आउट किया तो n इक्वल टू आ गया, फर्स्ट टर्म आ गई 12 और एक और क्या आ गई 6। मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में है वो कितनी हो सकती है, या तो 12 होगी और या क्या होगी 6 होगी। दोनों इसकी है वो जो टर्म हो सकती है, क्योंकि बोथ आर पॉसिबल है, तो दोनों टर्म आप ही सोल्व आउट करके लिख सकते हो इसमें आंसर। देखिए क्या तरीका रहता है और किस तरीके से क्वेश्चन को हमने सोल्व आउट किया है। तो स्टडी करते रहिए, आगे भी क्वेश्चन सोल्व आउट कीजिए।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।